है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। भूख के कोड़े खा के इंसान घन टक्कर बन जाता है, शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल के रोटी खाता है। वो सर्कस है भाई सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है, रंग बिरंगी सर्कस है, ये दुनिया एक सर्कस है। इस तरह यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? उसे देख रहा था जो अब कभी वापस नहीं आ सकता। इस सर्कस ने मेरे बाबूजी की जान ले ली, लेकिन अब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे सर्कस के साथ साथ मैं भी अपने बाबूजी की मौत का जिम्मेदार हूं। ऐसा नहीं कहते, तुम दोनों में तो बहुत प्यार था। हाँ चेची, बहुत। इसलिए ही मुझे उन्हें छोड़ के अकेले इंग्लैंड नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे होता ना तो उन्हें इस सर्कस से बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। खैर, अब तो सब खत्म हो गया और मैं यह सर्कस भी अब राव साहब को बेच रहा हूं। क्या? देखो, तुम जल्दी में कुछ मत करना। हाँ, बहुत सोच समझकर फैसला करना। नहीं चेची, मैं अपने बाबूजी को इस मौत के कुएं से बचा नहीं सका। अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या बोलता? हाँ, शेयर का भाव बढ़ गया? अरे नहीं नहीं, डरो मत, 2000 शेयर और खरीदो। हाँ, चिंता कोई मत करो। अरे राव साहब बोलता है। एक्सक्यूज मी राव साहब। अरे शेखरन बाबू, हेलो, जैसा बोला है वैसा करना। वेलकम वेलकम शेखरन बाबू, आइए आइए। आप हमारा ऑफिस में पहली बार आया, बहुत खुशी हुआ। थैंक यू। आइए बैठिए। नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार। शेखरन बाबू, हमको हमारे बड़े भाई के मरने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना बाबूजी के चले जाने के बाद हुआ। लेकिन डरना नहीं, अभी राव साहब जिंदा है। मैं बाबूजी का बहुत इज्जत करता था, उनको बहुत प्यार करता था। मैं वादा करता हूं, बाबूजी का सर्कस मैं बिल्कुल उनकी माफिक चलाएंगा। मुझको आप पे पूरा भरोसा है राव साहब। बस यही रिक्वेस्ट लेके आया था मैं आपके पास। वो क्या है ना कि बाबूजी अपने सर्कस के लोगों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ख्याल रखते थे उनका वो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी इस सर्कस को उसी प्यार, उसी हमदर्दी से चलाएं बस। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक। लेकिन बुरा नहीं मानना शेखरन बाबू, मैं सर्कस को अपना माफिक चलाएंगा, अपना स्टाइल से। हम लोग सर्कस में थोड़ा अदला बदली करेंगे, मेरा मतलब है आपको बोल के। ठीक है ना शेखरन बाबू? मैं एक बात बोलता,
अब आप सर्कस से अपना ध्यान हटा दीजिए और फैक्ट्री में लगाइएगा। उस बिजनेस में बहुत पैसा है, आप बहुत पैसा कमाना। जी राव साहब। तो ये सर्कस अब हमारा हो गया ना? पेपर्स कब साइन करेंगे? आप लोग कल ही आ जाइए ना। ठीक है, हम कल आते हैं। आप पेपर्स तैयार रखिएगा। जी जरूर। हाँ? पर शेखरन बाबू, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहिए। हम लोग भी आपके सर्कस में आना चाहते हैं ताकि एक लिस्ट बना सकें जानवरों का, सामान का, आदमियों का। हाँ, वो लिस्ट का एक कॉपी भी हम आपको देंगे। आप कभी भी आइए ना, आप ही का है। हाँ वो तो है। थैंक यू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ साइन कीजिए। तो उसमें बुरा क्या है? तुमने अच्छा ही जो राव के हाथ सर्कस बेच दिया। क्यों रीमा? हाँ यार, एक तो राव साहब से मैंने उधार बहुत ले लिया था, और फिर ये सर्कस रास भी नहीं आया मुझे। पहले तो इसने मेरे बाबूजी की जान ले ली, और अब मुझे भी टेंशन में डाल दिया इसने। जब भी मैं वहां पे होता हूं ना, एक अजीब किस्म का बोझ, घुटन, घबराहट सी होती है मुझे। फिर वहाँ तुम रहते ही क्यों हो? फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा फ्लैट तैयार है। Why don't you shift there? नहीं ना रीमा, अब वो सब अब कुछ नहीं। आज रात को ही सर्कस चल के तुम्हारा सारा सामान ले लेते हैं। नाउ रिलैक्स। शेखरन को कॉफी पिलाओ रीमा। हाँ जरूर। राव साहब, मैंने सर्कस का पूरा मुआयना कर लिया है, बहुत सारी चीजें काम की हैं। वो तो मेरे को भी मालूम गुप्ता, लेकिन पहले ये बताओ, मैं जो तुमको इम्पोर्टेंट लोगों का लिस्ट बनाने को बोला था, बनाया क्या? इम्पोर्टेंट लोग जिनको मैं जंगल भेजेंगा। अच्छा, वो बना लिया है। आइए राव साहब, आइए। मुबारक हो, मुबारक हो। ये सर्कस आपका हो गया, ये ऑफिस आपकी हो गई। राव साहब, अब मेरे मैनेजर का अपॉइंटमेंट लेटर आप मुझे आज ही दे दीजिए। गुप्ता, यस सर। मैं वो इम्पोर्टेंट लोगों का लिस्ट बोला था ना, वो Yes. निकालो। यस सर, ये रही आपकी लिस्ट। इन सब लोगों को एक एक महीने का नोटिस, ऑफिस सर्कस से बाहर। अरे मुझे दिखाओ लिस्ट, मैनेजर मैं हूँ सर्कस का। इन सबको एक एक महीने का नोटिस देके मैं बाहर करूंगा। राव साहब को क्यों परेशान करते हो? हैं? सुल्तान बूढ़ा बेकार जंगल में। जंगल में? हाँ। जो बेवड़ा टोटल लॉस जंगल में। चिंतामणि जंगल में। भावकर जंगल में। स्वामी जंगल में। स्वामी? राव साहब, गलती से मेरा नाम भी लिस्ट में आ गया। ओह, गुप्ता, मेरा नाम भी लिस्ट में लिख दिया। हाँ? राव साहब, मैं जंगल में। अब मैं टमाटर का नींबू बना दूंगा। अल्लाहू मलाहू सामरे। टमाटर का नींबू क्यों नहीं हो रहा है? समझ नहीं। मुझे मारता है, मुझे मारता है, हैं? मुझे मारता है, हैं? मेरा टमाटर का नींबू नहीं हो रहा है। तेरे को जादू बराबर आता है और तू मेरे पे दादागिरी करता है। मुझे अरे झगड़ा बंद करो। तुम लोग को मालूम है राव साहब हम लोग को जंगल भेजने वाला है। क्या क्या? अपना सर्कस जंगल में होने वाला? अरे सर्कस तो यहाँ ही रहेगा। राव साहब हम लोग को जंगल भेजने वाला है। क्या हम जानवर तोड़ेंगे, जंगल में जाएंगे? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? राव साहब सर्कस तोड़ने वाले हैं। क्या बात क्या हो रहा है? सुल्तान भाई देखो ये क्या बोल रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ जो मैं अपने आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आया हूँ। राव साहब हम सबको निकालने वाले हैं यहाँ से। क्या बात कर रहे हो तुम? ये सर्कस के राव के बाप का है। फिर क्या? मैं उसका जीना हराम कर दूंगा अगर उससे किसी का भी कुछ कहा तो। अरे हम सब एक खानदान की तरह है। देखते हैं कैसा लगा सकता हम लोगों को। बराबर है। सुल्तान भाई, वो राव और गुप्ता अपनी सर्कस के ऑफिस में क्या कर रहा है? अपने ऑफिस में। मैं देखता हूँ उसे। चलो 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 चलो। सुल्तान भाई, वो देखो राव अपने ऑफिस में क्या करता है ऑफिस में? बाहर निकल ऑफिस से। तो अंदर आने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? ए, दादागिरी नहीं होना मांगता। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? इधर आने को किसने बोला तुम लोगों अरे को? तू होता कौन है? ये सर्कस हम लोगों का समझा और तू मुंह सवा के बात कर। ए, मैं ये सर्कस का मालिक, ये सर्कस मैं खरीदा है। तू सर्कस का मालिक बनेगा? अपना मुंह जाके देख, गटर के पानी में सर्कस में पाँव भी रखा तो टांगे तोड़ दूंगा तेरे।
Stop it! ये सर्कस हमारा है, समझा? ओल्ड मैन, stop it! वही ये सर्कस को खरीदा है। सेड्रिक, वही तुम लोगों को 1 महीने का तनख्वाह और 1 महीने का नोटिस देने वाला था। अब मैं तुम लोगों को 24 घंटे का नोटिस देता। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाबूजी की सारी जिंदगी की तपस्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शाबाश। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं जो अंकल? शेखरन बाबू, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम क्या कहना चाहते हैं। और आपको भी सिर्फ वो कमीना राव ही मिला था सर्कस को बेचने के लिए? क्या? चाची ये सब क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखरन, राव साहब आए थे ना, उन्होंने 24 घंटे की मोहलत दी है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें सर्कस छोड़कर जाना होगा। सर्कस छोड़कर जाएगा हमारा जूता। हम सब एक खानदान, बाबूजी का खानदान। हाँ। इसको क्या हक है सर्कस को नीलाम कर देगा, उसका सौदा करने का? पापा प्लीज। बेटा हट जा तू, ये हमारी लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। उसका फैसला राव नहीं, शेखरन करेगा भी इसी वक्त। इसी वक्त? हाँ? क्या फैसला चाहते हैं आप लोग? कि मैं भी मर जाऊं इस सर्कस के लिए? जान दे दूं अपनी बाबूजी की तरह? खुद के मर जाऊं इस बीमार सर्कस के लिए मैं? नहीं, आप लोग तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं जैसा जीना चाहते हैं, लेकिन मुझे कोई हक नहीं है। हाँ? मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपना भविष्य बनाऊं। चाहते क्या हैं आप लोग? हाँ? चाहते हैं कि मैं एक पागल कुत्ते की तरह भौंक भौंक के मर जाऊं? समझिए ना आप, बाबूजी ने आपके लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं बाबूजी नहीं हूं। मैं बाबूजी की तरह नहीं सोच सकता, मैं बाबूजी की तरह नहीं जी सकता। बस अगर आप लोगों को मेरे जज्बात समझ नहीं आते ना, तो ना आए, कोई बात नहीं। अगर आप लोग समझते हैं कि मैं खुदगर्ज हूं, मतलबी हूं, बुरा आदमी हूं, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर। लेकिन एक बात है, अब ये सर्कस की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। बस। अचानक ये तूफान कैसा? हाँ? आज की रात बड़ी भयानक है। शेखरन? हाँ हाँ, आओ मरिया। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझती हूँ शेखरन, महसूस कर सकती हूँ। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मरिया, मैं क्या करूं? तुम यहाँ से चले जाओ शेखरन, भूल जाओ इस सर्कस को। कैसे भूल जाऊं मरिया? जिस माहौल में एक आदमी का बचपन बीतता है, उसे भुलाना इतना आसान नहीं होता। कोई भी अपने आप को अपने बचपन से जुदा नहीं कर सकता।
मरिया, तुम ही बताओ, मैंने कोई गुनाह किया है क्या? क्या मैं कसूरवार हूं? तुम तो मेरे बचपन की दोस्त हो ना, सच्चे दिल से बताना। नहीं शेखरन, तुम गुनहगार नहीं हो, सिर्फ कमजोर हो। मरिया, मैं आज रात ही को ये सर्कस छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई, क्योंकि ना जाने अब हम फिर मिलें या ना मिलें। जाओ शेखरन, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जियो। हे शेखरन, अरे वाह, तू तो तैयार बैठा है। रेडी टू टेक ऑफ? हाँ, तेरा सामान कहाँ है? अंदर है। वेरी गुड, दे आर ऑलरेडी। ये लो, चलो अपना कोट पकड़ो। हाँ। क्या बात है यार? कम ऑन, चीयर अप, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? अरे आनंद, मैं वो एक बाबूजी की फोटोग्राफ अंदर भूल आया हूँ। मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, ले आओ। शेखरन, शेखरन, कहाँ जा रहे हो बेटे? आओ शेखरन। तुम भाग रहे हो। इस दुनिया में आदमी हर चीज से भाग सकता है, हर चीज से बच सकता है, लेकिन अपने आप से कभी भाग नहीं सकता, कभी बच नहीं सकता। शेखरन, तुम मेरी औलाद और मैं सर्कस था। तुम सर्कस की औलाद। सर्कस, 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 फिर वही सर्कस जिसने आपकी जान ली। बाबूजी जिंदगी भर दुख दिया आपको, कर्जे में रखा। बाबूजी जिंदगी भर आप तनाव में जिंदा रहे इस सर्कस के वास्ते। नहीं बेटा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। सर्कस ने मेरी जान नहीं दी। कर्जा तो किसी भी व्यापार में हो सकता है। अरे मैं तो जिंदगी जिया तो इस सर्कस की वजह से।
ऐसी जिंदगी जिया जो शायद राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं हो सकती। और जब मौत आई ना तो वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी प्यारी थी, इतनी शानदार थी। मैं अपनी सर्कस के गोद में खेल देखते देखते मर गया। मेरा बस चले ना तो हर जन्म में मैं सर्कस ही चलाऊंगा। इस झूठी बनावटी दिखावे वाली दुनिया में सही मानों में सर्कस ही सच्ची और ईमानदार कला है, जहां झूठ नहीं चल सकता, कपट नहीं चल सकता। बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन जाने से पहले गौर से इस अरीना को देखो, इस आंगन को देखो, जहां तुम्हारा बचपन खेला और जवान हुआ। बाबूजी, क्या मैं सचमुच आपसे बात कर रहा था? बेटा तुम मुझसे बात कर रहे थे या अपने आप से? क्या फर्क पड़ता है? शेखरन? हाँ, शेखरन। आप लोग क्या समझते थे कि मैं आप लोगों को छोड़कर चले जाऊंगा? अब मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, हमेशा के लिए, समझे? अब आप लोग रिहर्सल की तैयारी कीजिए। सुल्तान भाई, एकदम रिहर्सल की तैयारी कीजिए। मैं बाबूजी की याद में एक शानदार शो करना चाहता हूँ।